गुरु ने अपनी शिष्या को एक तलवार दी जो हजारों किलो वजनी थी। उसने कहा कि वह इसे रोज प्रशिक्षण के लिए साथ रखे। वह इसे खाने या सोने के समय भी नहीं उतार सकती। फिर वह उसी तलवार के साथ पत्थर की स्लैब तोड़ने की प्रतियोगिता में गई। तलवार बहुत भारी थी, इसलिए पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह मुश्किल से एक स्लैब तोड़ सकी। यह देखकर प्रतिद्वंद्वी जोर जोर हंसे, क्योंकि सबसे कमजोर भी 3 स्लैब तोड़ लेता। जब सब चले गए तो परीक्षा मैदान के पीछे का पहाड़ 2 हिस्सों में बंट गया। बचपन से ही लड़की को मार्शल आर्ट्स का शौक था, पर परिवार का नियम था कि महिलाएं अभ्यास न करें। वह छिपकर प्रशिक्षण लेती रही जब तक कि कबीले का मुखिया उसे नहीं देख सका। उसका समर्पण गहरा था। उसने उसका बल नष्ट करना चाहा, इसलिए उसने खुद को खाई में फेंक दिया। उसी क्षण एक दिव्य बिजली उसे छू गई। मुखिया समझा कि वह मर गई, पर सौभाग्य से 2 महान गुरुओं ने उसे बचाया और उसमें 100 लड़ाइयों का पवित्र शरीर जाग गया। यह आश्चर्यजनक घटनाएं थीं। गुरु आश्चर्यचकित हुए और उसे शिष्या बनाया, पर उसके असाधारण कौशल के कारण उन्होंने उसका बल छिपाकर सील कर दिया। उन्हें उसने अत्यंत भारी दिव्य तलवार दी और पहाड़ से उतरकर अभ्यास करने का आदेश मिला। लड़की घर लौटकर पाई कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। उसने याद किया कि परिवार के पास ध्यान शान का हिम पुष्प है जो जीवन बचा सकता था। वह मुखिया के पास गई, पर उसने इनकार कर दिया। उसका रुख कठोर था। उसका बड़ा भाई ठंडे स्वर में बोला कि वह पुष्प परिवार का खजाना है, केवल सच्चे प्रतिभाशाली उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए परीक्षा होनी चाहिए। वह तुरंत उसे निकालना चाहता था। तब उसका दयालु चाचा बोला कि परीक्षा में लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, और उसने भाग लेने का मौका दिलवाया। इससे माँ बेटी को अस्थायी सहारा मिला। माँ को ठीक करने और यह साबित करने के लिए कि महिला भी महान कर सकती है, लड़की ने परीक्षा जीतने की ठानी। 7 दिन बीते और परिवार की परीक्षा शुरू हुई। बुजुर्गों के मार्गदर्शन में सभी पहले चुनौती पर पहुंचे, पत्थर की स्लैब तोड़ना। जिसके पास सबसे अधिक स्लैब होंगे वही जीतेगा। अधिकांश 3 या 4 ही तोड़ सके। फिर उसका चाचा आया और एक बार में ही 9 स्लैब तोड़े। सबने सोचा वह श्रेष्ठ होगा, पर एक युवक ने आसानी से 10 स्लैब तोड़ दिए। फिर लड़की की बारी आई। हजारों किलो की तलवार ढोते हुए वह केवल 1 स्लैब तोड़ पाई। यह देख सब जोर जोर हंसे, यहाँ तक कि उसका परिवार भी शर्मिंदा मानने लगा। आखिरकार सब चुप हो गए, पर किसी ने ध्यान न दिया कि सबके जाने के बाद मैदान के पीछे वाले पहाड़ का 2 भाग हो चुका था। दूसरी परीक्षा में उन्हें खाई से लटकी लोहे की जंजीर काटनी थी और कूदकर ऊंचाई अंक तय होनी थी। चाचा ने 9 मीटर पर लोहे की गेंद काट दी। युवक ने 1 मीटर अधिक कर दिया और परिवार घमंड करने लगा। लड़की ने भी छलांग लगाई, पर वजन के कारण सीधे खाई में गिर पड़ी। एक बुजुर्ग ने उसे छुड़ा लिया, पर गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 राउंड के बाद फाइनल आया। युवक मंच पर आकर बोला कि वह एक साथ सबसे लड़ेगा। बड़ा भाई पहला चुनौती देने आया। सब बड़ी लड़ाई की अपेक्षा करते रहे, पर वह एक ही वार में हार गया। बाकी कोई भी एक चाल नहीं सह सके। लड़की की माँ को बचाने के लिए चाचा मंच पर उठा और दर्जनों राउंड बहादुरी से लड़ा, पर आखिरकार थोड़ी सी हार मिली। लड़की दौड़ी और चाचा से कहा, हार मान लो, क्योंकि युवक दया नहीं दिखाएगा, पर उसने इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर वह हारता तो लड़की की माँ की कोई मुक्ति न रहती। सबने उसे महिला के लिए जान जोखिम में डालने पर उपहास किया। ये शब्द लड़की के दिल को तोड़ गए। बचपन से ही उसे स्त्री होने पर भेदभाव सहना पड़ा, पर अब वह और नहीं सह सकती थी। वह मंच पर कूदी, अपनी विशाल तलवार उठाई और पूरी ताकत से नीचे उतारी। उसकी जीत असाधारण थी और सब पूरी तरह चकित रह गए।